रे देखो बंधु चले चले हम, देखो रे देखो बंधु चले चले, शून्य जगत जन कृपालु मन। देखो रे देखो बंधु कहाँ चले हम, ईश कृपा से दास मुख से, ईश कृपा से दास मुख से, भोग राग से मुक्त चले हम, ईश भाव को चले चले हम, उस महासाम्राज्य विस्तार को, उस महासाम्राज्य विस्तार को। देखो रे देखो बंधु चले चले हम, देखो रे देखो बंधु कहाँ चले हम, ईश कृपा से दास भाव से, करुणा देव तू है कृपालु, महानारायण जगत स्वामी, महानारायण जगत स्वामी, जग के स्वामी जग के पालक, जग के स्वामी जग के पालक, तू ही है वो सृष्टि का मन, तू ही है वो सृष्टि का मन, जिस भाव में है तू दर्शी, जिस भाव में है तू दर्शी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हे नारायण, हे प्रभु, तेरी विस्तार, तेरी महिमा, तेरी करुणा, तेरा दिया हुआ है अमृत का कलश, सब कुछ अनूठा है। इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। दास कहने योग्य नहीं रहा, कहे तो क्या कहे। बस यही है कि अगर प्रभु चाहिए तो फिर भक्ति जरूरी है। भक्ति के बिना प्रभु की प्राप्ति संभव नहीं। अगर संभव करना है तो सबसे पहले अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जाति, कुल, देश इत्यादि बंधनों से ऊपर उठना पड़ेगा, इनसे विमुख होना पड़ेगा और तुम्हें हरि का मार्ग पकड़ना पड़ेगा। हरि के मार्ग में असीम शांति है, सब प्रभु की अनुकंपा है। प्रभु की अनुकंपा के बिना यह यात्रा अधूरी है, व्यर्थ है। प्रभु के बिना सब कुछ व्यर्थ है। प्रभु का एक दरस, एक दर्शन ही आपको 7 समंदर पार ले जा सकता है। प्रभु के दर्शन की महिमा के क्या कहने, उसके क्या गुणगान करना। गुणगान तो बहुत सारे भक्तों ने पहले से ही कर रखा है। एक से एक भजन रचे गए हैं, उन्हें गाया भी गया है, उन्हें लिखा गया है। ऐसे ही बस आ जाता है, उन्होंने लिख दिया। जिनको लिखना था, जिनको गाना था, वो तो गली गली घाट घाट घूमते रहे, गाते रहे। उनको कुछ किसी से चाहिए नहीं था। एक भक्त को भक्ति के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। वो तो बस
हर जगह प्रभु को पाता है। तो वो अपने रस में वो इतना लीन होता है कि वो उसको कोई उसका व्यापार नहीं करता है। वो उसको इसलिए नहीं करता है कि लोग उसको आए उससे सीखे या कुछ ऐसा हो। ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती, ये संभव ही नहीं है। अगर ये सब बाधाएं आ जाए बीच तब आप कहां उठ पाए। भक्ति तो बड़ी दूर की बात हो गई। और अगर भक्ति हो चुकी, अगर उस रस में, अगर उस अमृत के सागर में, उस महासागर में, उस अनंत सागर में आप गोते लगा रहे हैं, तो फिर ऐसी सोच नहीं होती है। क्योंकि वहां बस दो ही चीजें होती हैं, एक प्रभु है और दूसरे भी प्रभु ही। भक्त के लिए बस प्रभु ही होता है और बाकी सब चीजें प्रभु ही हैं और कुछ होता ही नहीं है दूसरा चीज। ये भाव की बात नहीं है सर, ये सत्य बात है। प्रभु के अलावा कुछ होता ही नहीं है। हो सकता है अद्वैत भी यही कहना चाह रहा हो सकता है क्या, मुझे तो लगता है यही अद्वैत है, इसी को अद्वैत कहा गया है। अगर आप ध्यान से जाने तो जगत गुरु शंकराचार्य ने भी भज गोविंदम क्या है, भज क्या है, गोविंद कौन है, श्री हरि है। तो भजो, नाम भजो, भजन भजो, कीर्तन भजो। राम नाम का गान है ये जो सुर में गाता, बेसुर गाता, सुर में गाता, बेसुर गाता। इसमें ना कोई बंधन बंधु, इसमें ना कोई बंधन बंधु, इसमें तो केवल प्रभु ही है। वाणी भी उनकी ही दी हुई है, प्रभु की दी हुई सब कुछ सारी, प्रभु की दी हुई सब कुछ सारे। शरीर हो या बुद्धि हो या मन हो या वो उसके विचार, या जो भी है सो प्रभु का है रे, जो भी है सो प्रभु का है रे। दास के नाथ वो सबके स्वामी, दास के नाथ वो सबके स्वामी। उनका नाम तो श्री हरि है, उनका नाम तो नारायण है। श्री हरि की ऐसी कृपा है, नारायण का ऐसा भाव है। नर और नारायण नाम से दो पर्वत, बड़ी सुंदर कथा है उससे जुड़ी हुई। तो नारायण हर प्रकार के स्वरूप में आए हैं। नारायण चारों तरफ, उत्तर जाओ, दक्षिण जाओ, पूरब जाओ, पश्चिम जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, आगे जाओ, पीछे जाओ, जहां जाओ वही। अपने अंतर चले जाओ तो वही, यही बात। बाकी आगे बताएंगे। ठीक है, अगर प्रभु की इच्छा हुई तो हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। बिना प्रभु के इच्छा के, बिना श्री हरि की इच्छा के कुछ भी नहीं होता है। पत्ता भी ना हिल पाता बिन नारायण की कृपा के, ये सत्य बात है। प्रभु की कृपा के बगैर, ईश्वर की कृपा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। सब कुछ उन्हीं की कृपा से होता है। हे नाथ नारायण, नमो वासुदेव। ओम।